हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बिल्कुल बढ़िया है आप लोग। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। यानी पहली क्लास में हम लोगों ने समझा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, और मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने समझा था कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इन सभी बातों को हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोगों की मैथ की दूसरी क्लास है, और जिसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं बच्चों, वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। ठीक ना। तो हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में इसको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, आइए ज़्यादा टाइम नुकसान न करते हुए हम लोग समझते हैं कि आपका मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है बच्चों। तो मैट्रिक्स में देखो बच्चों, एक रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, नल मैट्रिक्स हो गया आपका, उसके बाद आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरीके से आपका कई टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। हम एक एक करके उन सभी मैट्रिक्स को क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे बच्चों कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स को समझा जाएगा बच्चों, रो मैट्रिक्स। चलिए, तो पहली मैट्रिक्स होती है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। आपको नाम से ही क्लियर होगा कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक ना। तो मैं आपको बता दूं कि रो मैट्रिक्स बच्चों, आप सबको मैं पहली वीडियो में बताया था कि मैट्रिक्स में रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। ठीक ना। तो जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है बच्चों, उनको हम लोग रो बोलते हैं, और जो वर्टिकली होते थे उनको क्या बोला जाता था, कॉलम बोला जाता था। तो रो मैट्रिक्स क्या होगा, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या होता है, एक रो होती है। कॉलम कई भी हो सकते हैं, ठीक ना। कॉलम आपके 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है, बट आपकी रो क्या होगी बच्चों, सिर्फ एक होगी। यानी कहने का मतलब, जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिखा, मान लीजिए ऐसे 1 5 √3। तो आप देख पा रहे हैं इसमें इस मैट्रिक्स में जो इसका ऑर्डर है वो क्या होगा, 1, यानी 1 रो है, एंड कितने कॉलम है, 3 कॉलम, यानी 1 × 3। इसका ऑर्डर क्या है, 1 × 3 है। तो हमने आपको यही बताया कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या होता है, एक रो होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रो मैट्रिक्स कहते हैं। या ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। यानी ए मैट्रिक्स हैविंग a matrix having only one row as a row matrix। ठीक है। यानी जिस मैट्रिक्स में बच्चों क्या होता है, सिर्फ एक रो होती है, वन रो होता है, वो आपका क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है। यानी इसका जो ऑर्डर होगा बच्चों, सपोज करिए अगर हमने एक मैट्रिक्स ए लिखा, ए आई जे, आई जे क्या बताता है बच्चों, रो एंड कॉलम के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को। ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होगा बच्चों 1 × n होगा। हमेशा याद रखेंगे कि रो आपका 1 होगा एंड कॉलम आपके चाहे जितने हो सकते हैं। ठीक ना। तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स, या फिर इसी मैट्रिक्स को बच्चों आप क्या बोलते हैं, रो वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक ना। तो क्लियर है। चलिए अगले पे चलते हैं। दूसरा है हमारा बच्चों जिसको आप बोलते हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ये भी नाम से क्लियर है कि जिसमें सिर्फ क्या होगा बच्चों, कॉलम होगा। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एज ए
कॉलम मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या होता है, एक कॉलम होता है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात सबको? बोलिएगा आप लोग। मतलब a matrix having only one column is known as the column matrix। क्लियर? चलिए, यहां पर आपका ऐसे हो सकता है, मतलब एक एलिमेंट्स आप लिखें ऐसे 1 3 रूट में 7। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, रो मैट्रिक्स हो गई, जिसमें आपका क्या होता है, सिर्फ कॉलम होता है, यानी वन कॉलम होता है, और आपका रो चाहे जितने भी हो सकते हैं। ठीक ना, तो आप ये चीज समझिएगा। तो हमने आपको बताया कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ओनली वन कॉलम, only one columns known as column matrix। मतलब इसका जो ऑर्डर होगा बच्चों ए आई जे, वे क्या होगा आपका, यानी m इंटू वन, यानी इसका जो ऑर्डर होगा m इंटू वन होगा, यानी जो आपका रो है वो 1 2 3 4 5 चाहे जितना हो जाए, लेकिन कॉलम सिर्फ क्या होगा, वन होगा। मतलब ऐसे आपको दिखने को मिलेगी। ठीक ना, या फिर हम ऐसे लिख लें, मान लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 1 रो 2 रो एंड 3 रो, बट कॉलम क्या है, सिर्फ 1 है, यानी आपका रो 3 है बट कॉलम क्या है, ओनली 1 कॉलम। तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। तो याद रखिए, रो में सिर्फ एक रो होगा, कॉलम में सिर्फ क्या होगा, एक कॉलम होगा। ठीक ना, अब रो में कॉलम आपके कई हो सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स में रो आपके कई हो सकते हैं, बट रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो होगा और कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? किसी कोई समस्या? चलिए, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखिए क्या होता है, नल मैट्रिक्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं बच्चों जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जिसको आप क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। मैं यहां लिखता हूं नल मैट्रिक्स, या फिर इसी को आप कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो नल या फिर जीरो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स हो बच्चों आपके पास जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों, यानी कि उस पूरे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, जीरो हैं। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिखा है ऐसे 0 0 0 0 0 0, चाहे आप जितने रो लिख दें, जितने कॉलम लिख दें, बट उनके सभी एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है कि नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? तो आपने समझा, ए मैट्रिक्स इच ऑफ एलिमेंट्स, इच ऑफ हुज एलिमेंट्स इज जीरो। ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स whose each elements are zero, a matrix whose each elements are zero as known as जीरो मैट्रिक्स, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स यहां पे लिख देता हूं, ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स each elements, each elements are zero known as जीरो मैट्रिक्स।
ठीक है बच्चों। तो एक ऐसी मैट्रिक्स हो आपके पास जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों, तो उसे आप क्या कहेंगे बच्चों, नल या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। चाहे आपका उसमें कितना हो भी एलिमेंट्स हो, सब जीरो है तो आपका क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आप सबको। चलिए तब आगे चलते हैं। इसके बाद ठीक है बच्चों, तो 3 के बाद चौथी कौन सी हमारी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, जिनका लेंथ एंड ब्रेथ क्या होता है, सेम होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जिनके ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड द स्क्वायर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है उसी से रिलेटेड है। तो मैट्रिक्स में भी क्या होगा, हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, सेम होगा। यदि कोई मैट्रिक्स आपके पास है कि जिसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम है, यानी m और n क्या है, इक्वल है, m एंड n क्या है, इक्वल है, तो उसे आप क्या कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा। A matrix having a matrix having same number of row and column, a matrix having same number of row and column, a matrix having same number of row and column is called square matrix। ठीक है बच्चों, यानी आपने समझ लिया कि अगर किसी नंबर में सेम नंबर ऑफ रो है एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रो, ये चीज ध्यान से आप समझिएगा, सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, यानी किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर जो हैं वो सेम है, सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। सपोज करिए हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं ऐसा, 1√3 2 4 0 8√5 7 3। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो आप कहेंगे सर इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3, यानी 1 2 और 3, कितने रो हैं, 3 रो हैं। कितने कॉलम है, 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स हैं, 3 रो हैं, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या, इनका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों, 3 इंटू 3 का ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू 3 का, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम है। आप कोई दूसरी मैट्रिक्स लिखिए, 3√5 7 0, तो आपने देखा कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, यानी इसका जो ऑर्डर होगा 2 इंटू 2 का होगा। तो कहने का मतलब बच्चों है कि यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो उसे आप क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक ना, तो आप सब समझिए कि अगर A इक्वल टू, आपको एक एलिमेंट्स दिया गया है A I J, तो M इंटू N जो होगा उसमें M इक्वल टू n होगा, यानी M जो है n के अगर इक्वल है तो उसे आप क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए, किसी कोई समस्या? अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल नहीं है, तो उसे क्या कहोगे, मतलब अगर ऑर्डर सेम ना हो, मतलब ऐसा हो, मान लो हमने लिखा 2√5 3 1 3 2, ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2, यानी ये R1 और ये आपका R2, ये आपका C1 C2 और ये आपका C3, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम नहीं है, मतलब 2 रो हैं एंड 3 कॉलम है, ऑर्डर क्या है बच्चों, 2 इंटू 3 का है।
तो जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल होगा, ठीक है, आप याद रखिएगा, मैं एक साथ दोनों बता दे रहा हूं, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम यदि सेम है बच्चों तो आप उसको बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, यानी m n के बराबर नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे बच्चों? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये दोनों बात याद रखेंगे आप। यदि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो उसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो आपका क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्लियर? दोनों में कोई समस्या किसी को? बोले। नहीं है? ठीक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया बच्चों, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब हम समझ लेते हैं डायगोनल क्या होता है, ठीक ना? यहीं पे आप समझते हैं एलिमेंट, डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स। एक चीज समझिएगा बहुत ध्यान से, डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स, डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं? डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स क्या होता है? देखिए, डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहां पर हमको यह समझना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल होता है, ठीक ना? हम अगर ये बनाएं, एक स्क्वायर बनाते हैं, ध्यान से समझिए मेरी बात। अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं बच्चों ऐसे, तो ये लाइन आपकी क्या होती है? डायगोनल होती है, ठीक ना? ये समझते हैं। अब यहां पर हमको ये समझना है बच्चों कि डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स क्या होता है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के या एक स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, ठीक ना? अब यहां पर आपको ये समझना है कि जो डायगोनल होता है बच्चों, यानी कि अगर सपोज करिए हमने एक मैट्रिक्स लिखा ए आई जे, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? यम इंटू एन का है। इसका ऑर्डर क्या है? यम इंटू एन का है। एलिमेंट्स क्या है? ए आई जे, ठीक ना? अब यहां पर आपको समझना है कि जब आई जे के बराबर होगा, यानी आई जो है जे के बराबर होगा। आई किसको बता रहा है बच्चों? रो को बता रहा है। किसको बता रहा है? रो को। और जो जे किसको बता रहा है? कॉलम्स को बता रहा है। तो जब आई इक्वल क्या होगा? जे होगा। मतलब कि आपका जब रो और कॉलम सेम होगा, जैसे आप सपोज करिए मैंने ये क्या लिखा है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, तो यहां देखिए ये क्या होगा? 1 1 होगा। ये क्या होगा? 1 2 होगा। ये क्या होगा? 1 3 होगा। ये क्या होगा? 2 1। ये क्या होगा? 2 2। और ये क्या होगा बच्चों? 2 3। ये क्या होगा? 3 1 होगा। ये क्या होगा? 3 2 होगा। और ये क्या होगा? 3 3। यानी कि अगर आई जे की बात करें, रो यानी किस रो एंड किस कॉलम में है, ठीक ना? पर्टिकुलर हमने एलिमेंट्स को बताया था आपको कैसे शो करते हैं। तो एक चीज ध्यान से आप देखिए, हमने कहा कि आई इक्वल टू जे। तो आई इक्वल टू जे आपको कहां पे दिख रहा है? देखिए 1 1 2 2 3 3। मतलब यहां पे आई जे क्या है? इक्वल है। तो जब आपका आई और जे इक्वल होता है तो उन एलिमेंट्स को बच्चों आप क्या बोलते हैं? डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स। अच्छा, आप एक चीज समझिए, आप कह सकते हैं सर ऐसे भी होगा, तो क्या ऐसे नहीं होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स का नंबर क्या है? 1 3। यहाँ पे क्या है? 2 2। यहाँ पे क्या है? 3 3। मतलब कि वही एलिमेंट सेम होगा बच्चों जिसमें आपका जैसे A11 A22 A33 A44 etc। मतलब कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो उसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन उनके अगर नंबर ऑफ रो नहीं, आई और जे की वैल्यू सेम है, आई और जे की वैल्यू सेम है, तो उसको आप क्या कहेंगे? डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स। यानी एलिमेंट्स जो हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, उनमें आई और जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी कि एलिमेंट्स ऑफ ए जो होगा ए आई जे, आई इक्वल टू जे होगा अगर, तो उसे आप क्या बोलेंगे? डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने आपको बता दिया, जिसमें सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम होगा उसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स
m नॉट इक्वल टू n, यदि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो उसे आप क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स क्या होता है, यदि i और j की वैल्यू सेम है और i और j के जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं। एक और एग्जांपल से समझा दें डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स। चलिए देखिए, सपोज करिए हम एक नंबर लिखते हैं, देख लीजिए सभी लोग, 1√3 4 5 1 रूट में 5 6 रूट में 7 0 8, ये हमने लिख दिया। ठीक ना बच्चों, तो अब आप समझो ये जो है एलिमेंट्स, यानी इनके जो एलिमेंट्स होंगे बच्चों, ध्यान से आप इसको समझना, यानी क्या होगा, पर्टिकुलर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है बच्चों, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में है। तो ये आपको देखिए आई जे क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, आई जे क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो जब आई और जे की वैल्यू सेम होगी तो इन एलिमेंट्स को यदि हम बात करें a11 की तो 1 है, a22 की बात करें तो रूट में 5 है, और a33 की बात करें तो 8 है। यानी ये जो एलिमेंट्स है बच्चों, ये क्या है, आपके डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स हैं। ये समझना इसलिए जरूरी है बच्चों, डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स, क्योंकि आगे जब हम मैट्रिक्स को समझेंगे, जैसे आप सपोज करिए एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए डायगोनल आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए, तो इन सभी मैट्रिक्स को, या फिर स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इनको समझने के लिए हमें डायगोनल पता होना चाहिए। ठीक है, किसी को दिक्कत? ठीक है बच्चों, तो हमने क्या समझ लिया कि डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स क्या होता है। उसके बाद अब हम समझ लेते हैं कि डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक ना, चलिए देखिए, अभी मैंने आपको बताया क्या, एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल या डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स। अब यहां पर समझते हैं बच्चों कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके, यानी जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हैं, आपके जीरो हैं। यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो, every non-diagonal elements is zero is called the diagonal matrix। हमने आपसे क्या कहा कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो आप एक चीज ध्यान से समझिए, हमने कहा कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे नॉन डायगोनल की बात करें तो 1 1 2 2 और 3 3, यानी ये जो एलिमेंट्स है बच्चों, इनको छोड़ करके, डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करके, छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल, यानी जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ये क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास है कोई, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए और बाकी सभी एलिमेंट्स को क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, तो मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। मेरी बात समझ में आई, चाहे वो 2 2 की ही क्यों ना हो, जैसे हमने लिखा 1 0 0 2। ठीक है, यानी यहां पे देखिए, तो ये डायगोनल है आपका और ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। तो हमने क्या कहा आपसे कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, यदि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आपने क्या समझा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए square matrix in which a square matrix in which every non-diagonal every
every non-diagonal elements, every non-diagonal elements is zero, is called diagonal matrix. क्या समझा आपने कि यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि यदि कोई मैट्रिक्स है आपके पास और उस मैट्रिक्स के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, जीरो हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब आपने ये समझा कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, एम इंटू एन की, ठीक है, एम इंटू एन सेम है, कोई बात नहीं। तो यहां पर जो आपका होगा, जैसे A11, A22, A33, A44, ये नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब ए आई जे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और इसमें आई नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए। मतलब आई और जे अगर बराबर नहीं है, आई और जे बराबर नहीं है, तो वो एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके जीरो होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई सबको। जैसे ये देखिए, डायगोनल आपका क्या है, नॉन जीरो है, मतलब ये जीरो नहीं है, और इसके अलावा जो आपके हैं एलिमेंट्स ये क्या है, जीरो है। जैसे ये आपका क्या है, जीरो है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गई होगी बात सबको। किसी कोई समस्या नहीं है? अगर नहीं है बच्चों, तो अब हम समझेंगे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक ना, चलिए क्या समझेंगे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स। चलो बच्चों, तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स तो समझ लिया कि एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। बट स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। अब यहां पर समझना बच्चों, स्केलर का मतलब होता है सेम, या फिर मैं कह सकते हैं कि स्केलर का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू क्या हो, सेम हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। स्केलर मैट्रिक्स यानी जो इकाई सदिश आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स हमने आपको बताया कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। तो यहां पर भी बच्चों क्या होगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिखा, ध्यान से समझिएगा, 1 0 0 0 0 0 5। तो आप कहेंगे सर, जब इनके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं और डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, स्केलर। तो स्केलर का मतलब होता है बच्चों सेम। क्या सेम, क्या सेम, डायगोनल। यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, समझिएगा पहले, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच every non-diagonal, every non-diagonal elements, every non-diagonal elements is zero। तो ये तो है every non-diagonal elements is zero। बट और क्या कह रहा है इसमें, एंड diagonal elements are same, diagonal elements are same, zero, and all diagonal elements, and all diagonal elements are same।
क्या समझा आपने? सेम, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम या फिर इक्वल इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। बच्चों हमने लिखा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो यहां पर सेम तो दिख नहीं रहा है, तो एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो तो जीरो है हमारे पास, लेकिन जो डायगोनल का एलिमेंट्स होगा बच्चों वे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एवरी डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। यदि कोई मैट्रिक्स आपके पास है और उस मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं? बराबर हैं, सेम हैं, तो उसको आप बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। जैसे हमने ऐसे लिख दिया -3 0 0 0 -3 0 0 -3। तो देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो हैं और जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं? इक्वल हैं। डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो आप बस इतना समझिए कि अगर डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है बच्चों, ठीक ना, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपका जीरो है तो उसे आप बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला हम समझते हैं बच्चों क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर जिसे बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या? यूनिट मैट्रिक्स या जिसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक ना, यहां पे हम नीचे लिखते हैं बच्चों यूनिट मैट्रिक्स या फिर क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, चलिए अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो हमने समझा कि डायगोनल मैट्रिक्स में एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो नहीं होते हैं तो डायगोनल हो गया। स्केलर में हमने आपको बताया कि एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो बट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम या फिर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। तो ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब होता है बच्चों वन। यूनिट का मतलब आप समझ लो क्या? वन। ठीक है। आइडेंटिटी, ठीक है, यानी कि जिसकी वैल्यू क्या हो? वन हो। ठीक ना, तो अब यहां पर कह रहा है कि एक ऐसी मैट्रिक्स आपके पास है जिसमें उसके जो एलिमेंट्स हैं बच्चों एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज वन। यानी जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो हैं एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट्स इज वन। एवरी डायगोनल एलिमेंट्स इज वन, जैसे वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। ठीक है, तो यहां पर समझिए। अब आप कहेंगे सर स्केलर मैट्रिक्स में भी तो सेम है, तो अंतर क्या है बच्चों? यहां पर जो एलिमेंट्स है यानी इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकता है बट कंडीशन है कि सेम होना चाहिए। कंडीशन क्या है? सेम होना चाहिए। 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 7 8 कुछ भी हो बट सेम हो। लेकिन जो यूनिट मैट्रिक्स है या फिर जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ वन होगा। इनके एलिमेंट्स क्या होंगे? वन होंगे। तो आप ये कह सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which a square matrix in which non diagonal elements non diagonal elements is zero, non diagonal elements is zero and all diagonal elements
all diagonal elements is 1। क्या समझा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0, मतलब उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर उसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है, ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे हमने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया बच्चों कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज 1 इज कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बच्चों हम आई से क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, या फिर इसको किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। इज डिनोटेड बाई इज डिनोटेड आई, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब तीनों को मैं एक साथ आपको समझा देता हूं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कौन सी मैट्रिक्स बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बताया था, डायगोनल मैट्रिक्स ये था। तो डायगोनल मैट्रिक्स में एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आपके सेम नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, बट डायगोनल एलिमेंट्स आपका 0 नहीं होना चाहिए। स्केलर में एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम होना चाहिए। और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो 0 होंगे एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, 1 होगा। तो उसे आप क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या उसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है सबको। चलिए बहुत अच्छी बात, अगर आपको समझ में आ रहा है क्लास, तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो प्लीज वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो, ठीक ना। तो बच्चों इतनी मैट्रिक्स है हमारी, हमने आपको क्या क्या बता दिया, कौन कौन सी मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हमने रो मैट्रिक्स समझ लिया कि जिसमें सिर्फ ओनली 1 रो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम होता है वो आपकी कॉलम मैट्रिक्स होती है। इसके बाद हमने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बताया। स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नल या जीरो मैट्रिक्स हमने बताया, ए मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट्स इज 0 इज कॉल्ड द नल आर जीरो मैट्रिक्स, ठीक ना। इसके बाद हमने आपको डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स बता दिया बच्चों कि डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। यानी किसी भी एलिमेंट्स में नॉन जीरो एलिमेंट्स जो होते हैं या फिर जिनके नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आई और जे की वैल्यू सेम होती है वो आपका डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या, जिनके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद हमने आपको बताया स्केलर मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम या फिर इक्वल, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमने आपको बता दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए कुछ और बातों को समझ लेते हैं, फिर हम इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बच्चों क्लास जो है कंप्लीटली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को लगाएं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक ना। तो इसलिए इस क्लास को जरूर करिएगा, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो ये सारी बातें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इन सबको छोड़ के डायरेक्ट एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे मैट्रिक्स होते क्या हैं, ठीक ना। तो इसलिए इस क्लास को आप स्किप नहीं करिएगा, इसको जरूर देखिएगा। तो बच्चों दो बातों को और हम समझ लेते हैं, एक होता है कंपैरेबल मैट्रिक्स और एक है आपका इक्वल मैट्रिक्स। ये दोनों क्या है,
कंपेरेबल यानी कि क्या हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं, क्या हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं, और कब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। ठीक ना। देखिए दो मैट्रिक्स कंपेरेबल तभी होंगे बच्चों, जैसे आप सपोज करिए आपको एक मैट्रिक्स दिया गया ए, एक मैट्रिक्स मैंने दिया ए आई जे, ठीक है, यम इंटू एन है, और एक मैंने आपको दूसरी मैट्रिक्स दिया सी, मान लीजिए ये भी क्या है ए आई जे जो है एम इंटू एन है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी, सपोज करिए आपके पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, तो क्या दो मैट्रिक्स कंपेरेबल होंगे? हाँ, कंपेरेबल हो सकते हैं बच्चों, तभी कंपेरेबल होंगे जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा। मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? सेम होगा, यानी दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी हम उनको क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए एक मैट्रिक्स मैंने लिखा 1 2 3 √3 0 5, एक दूसरी मैट्रिक्स मैंने लिखा 3 4 रूट में 5 6 7 √8। तो आप देखिए बच्चों इनका जो नंबर ऑफ रो है नंबर ऑफ कॉलम, जैसे ये अगर बात करें तो 2 इंटू 3 का है, ये भी 2 इंटू 3 का है, तो ये नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है? सेम है। जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? उन दो मैट्रिक्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो आप एक चीज समझिएगा कि कंपेरेबल मैट्रिक्स होता है टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल, यानी दो मैट्रिक्स कंपेरेबल होता है इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यदि उनका ऑर्डर क्या है? सेम है। यदि मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो हम उनको क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। सॉरी, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है? सेम है, या फिर आप कह लीजिए सीधा सीधा कि ऑर्डर अगर उनका सेम है तो हम उनको क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम इक्वल मैट्रिक्स पे। अगला क्या है? हम इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? जब सपोज करिए दो मैट्रिक्स हो और दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या हो? इक्वल हो, बराबर हो। हम ये कह सकते हैं बच्चों कि द मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, यानी टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं बच्चों, रिटन एज ए इक्वल टू बी इफ टू मैट्रिक्स are said to be equal, said to be equal, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं जिनको हम क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू बी लिख सकते हैं, यानी उनके जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वे क्या होते हैं? आर सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी सेम ऑर्डर में होगा। ये किस में होगा? सेम ऑर्डर and corresponding elements are same या फिर इक्वल। ठीक, तो दो मैट्रिक्स बच्चों इक्वल हो सकते हैं जिनको हम ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। कब होगा? जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वे इक्वल होंगे। जैसे सपोज करिए हमने एक एलिमेंट्स लिखा 3 4 5 6, एक और दूसरा एलिमेंट्स लिखा 3 4 5 6। तो बच्चों यहाँ देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल है 4 4 की इक्वल है 5 5 की इक्वल है 6 6 की। मतलब अगर दो एलिमेंट्स हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं तो दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो? सेम हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स आपकी क्या है? इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक ना। चलिए अब इक्वल मैट्रिक्स हैं तो बच्चों हम इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? उनके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने एक मैट्रिक्स ऐसे लिखा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर हमने एक मैट्रिक्स लिखा मान लीजिए 5 3 x 7, ठीक है,
और हमने कहा कि इसके इक्वल एक दूसरी मैट्रिक्स है, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक ना। और हमने कहा यहाँ पे y है, ये z है, और यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, चलो 7 ले लिया। तो अगर आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो आप कहेंगे सर x 7 के बराबर होगा, 5 y के बराबर होगा, और 3 z के बराबर होगा। मतलब इनको कंपेयर करके बच्चों हम उनकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल मैट्रिक्स कंपेयर करके भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे, और इक्वल मैट्रिक्स से भी ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिया है तो याद रखिए हमेशा उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए समस्या होगी। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं अपने सिलेबस को। अगर चैनल पे आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर भेजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आप लोगों का।